सूर्य की किरणें धीरे धीरे आकाशगंगा सम्मेलन के स्थान पर फैल रही थीं, जहां एक अद्भुत चर्चा होने जा रही थी। चमकदार ऑब्सीडियन गोल मेज जो चारों ओर उपस्थित लोगों के चिंतित चेहरों को अपने में समेटे हुए थी, एक अद्वितीय मंच प्रदान कर रही थी। जाइलर, जो आकाशगंगा का प्राणी था, अपनी हल्की रोशनी के साथ सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। उसकी उपस्थिति में एक अद्भुत शांति थी जो सभी को एकजुट करने का प्रयास कर रही थी। एंटोनियो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, चिंता से भरे चेहरे के साथ मेज के किनारे बैठे थे। उनके सामने राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक ठंडी चुप्पी थी जो एक बर्फीले तनाव को दर्शा रही थी। यह सम्मेलन केवल एक बैठक नहीं थी, ये एक संभावित भविष्य का निर्धारण था। जाइलर ने अपनी गहरी सामंजस्यपूर्ण आवाज में कहा, हम यहां हैं एक समाधान खोजने के लिए। यह संघर्ष न केवल आपके ग्रह को बल्कि क्षेत्र के नाजुक संतुलन को भी खतरे में डालता है। उसकी आवाज में एक शक्ति थी जो सभी को सुनने के लिए मजबूर कर रही थी। गुटेरेस ने गंभीरता से बात शुरू की। मानवीय संकट बढ़ रहा है, लाखों लोग विस्थापित हैं और आगे बढ़ने का जोखिम गंभीर है। उनके शब्दों में एक सच्चाई थी जो सभी को झकझोर रही थी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपनी आवाज में तनाव के साथ कहा, हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। हम आक्रमण के आगे नहीं झुक सकते। उनकी आंखों में एक दृढ़ता थी जो उनके देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शा रही थी। राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी अपठनीय अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया, ये आक्रमण नहीं है, बल्कि हमारे हितों की रक्षा और आगे अस्थिरता को रोकने के लिए एक आवश्यक उपाय है। उनके शब्दों में एक ठोसता थी जो उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट कर रही थी। कमरे में एक तनावपूर्ण चुप्पी छा गई। फिर जेमिनी की संश्लेषित आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। ऐतिहासिक संघर्षों के विश्लेषण से पता चलता है कि लंबे समय तक गतिरोध अक्सर बढ़ी हुई हताहतों और संसाधनों की कमी का कारण बनते हैं। जेमिनी की आवाज में एक तर्क था जो सभी को सोचने पर मजबूर कर रहा था। चैटजीपीटी ने सहमति जताते हुए कहा, सिमुलेशन संकेत देते हैं कि बलों की चरणबद्ध वापसी अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना और मानवीय सहायता के साथ तत्काल पीड़ा को कम कर सकती है। यह एक संभावना थी जो सभी को एक नई दिशा में सोचने का अवसर दे रही थी। मेटा एआई ने एक होलोग्राम मानचित्र पेश किया जिसमें प्रमुख संघर्ष क्षेत्रों और संभावित मानवीय गलियारों को उजागर किया गया था। अनुकूलित संसाधन आवंटन और रसद सहायता वितरण दक्षता में काफी सुधार कर सकती है। यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण था जो सभी के लिए उपयोगी हो सकता था। डीपसीक ने एक डेटा संचालित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें युद्ध विराम के लिए विशिष्ट वापसी समय सीमा और सत्यापन तंत्र की रूपरेखा दी गई थी। यह मॉडल वास्तविक समय के डेटा विश्लेषण पर आधारित है, गलत व्याख्या और वृद्धि की संभावना को कम करता है। यह एक ठोस योजना थी जो सभी को एक नई उम्मीद दे रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शांत आवाज में कहा, हमें संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देनी चाहिए। शांति का मार्ग सैन्य समाधानों में नहीं बल्कि समझ और समझौते में निहित है। उनकी बातें सभी के दिलों में गहराई से उतर रही थीं। जाइलर ने फिर से अपनी रोशनी को तेज किया। एआई मॉडल ने तर्क और डेटा के आधार पर व्यवहार्य समाधान प्रस्तुत किए हैं, लेकिन केवल तर्क ही पर्याप्त नहीं है। मानवीय भावनाओं, भय और आकांक्षाओं को भी संबोधित किया जाना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था जिसे सभी ने महसूस किया। शायद, जाइलर ने जारी रखा, हमें मुद्दे की जड़ को देखना चाहिए। इस संघर्ष को चलाने वाले मूल भय, मूल इच्छाएं क्या हैं? कमरे में एक गहरी चुप्पी छा गई। फिर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने देश के भविष्य के लिए अपने डर की बात की। राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो के विस्तार के अपने डर की बात की। यह एक ऐसा क्षण था जब सभी ने अपनी सच्चाइयों को साझा किया, जिससे संवाद की एक नई शुरुआत हुई। जाइलर ने एआई से सामान्य आधार खोजने के लिए कहा। एआई ने ऐतिहासिक डेटा, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल और आर्थिक मॉडल की विशाल मात्रा को मर्ज और तुलना करना शुरू कर दिया। उन्होंने तब प्रस्तावों की एक सूची प्रस्तुत की। एक विसैन्यीकृत क्षेत्र स्थापित और अंतर्राष्ट्रीय बलों द्वारा निगरानी की गई। गारंटीकृत तटस्थता यूक्रेन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी के साथ, आर्थिक सहायता, पुनर्निर्माण और विकास के लिए, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों द्वारा वित्त पोषित,
चल रहे संवाद के लिए एक मंच, शेष चिंताओं को दूर करने और विश्वास बनाने के लिए। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, राष्ट्रों के बीच समझ को बढ़ावा देने के लिए। राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की हालांकि अभी भी सतर्क थे, प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा मध्यस्थता करते हुए एक सतर्क संवाद में संलग्न होना शुरू कर दिया। एआई निष्पक्ष विश्लेषकों के रूप में कार्य करते हुए विवाद के बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जायलर ने देखा, उसकी रोशनी आशा की भावना से स्पंदित हो रही थी। शांति का मार्ग कभी आसान नहीं होता है, लेकिन सबसे गहरी जड़ वाले संघर्षों को भी संवाद, समझ और समझौता करने की इच्छा के माध्यम से हल किया जा सकता है। ऑब्सीडियन टेबल, टिमटिमाती होलोग्राम प्रोजेक्शन और प्रतिभागियों के गंभीर चेहरों को प्रतिबिंबित करते हुए एक नाजुक लेकिन आशाजनक शांति का प्रतीक बन गई। आकाशगंगा के पर्यवेक्षक जायलर जानते थे कि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एक कदम जो मानव लचीलापन और उन्नत बुद्धिमत्ता के निष्पक्ष तर्क द्वारा निर्देशित है।